समंदर के तल में दफन इतिहास की वो सबसे रहस्यमय और दर्दनाक घटना थी। करीब 80 मंजिल की इमारत जितना बड़ा वो जहाज टूटकर तकरीबन 4 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। 40,000 टन स्टील के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस दुखद घटना में 1500 से भी अधिक लोग मारे गए और अपने पीछे छोड़ गए कई सवाल, संदेह और रहस्य। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में टाइटैनिक के सदियों पुराने उस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से यह तय था कि टाइटैनिक डूबेगी। आज से एक सदी से भी पहले 10 अप्रैल 1912 को अपने समय का सबसे भव्य, विशालकाय और सुरक्षित जहाज RMS टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी प्रथम यात्रा पर रवाना हुआ। यह अपने समय का सबसे आधुनिक और बड़ा जहाज था। इसके बड़े होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 269 मीटर ऊंचाई वाले टाइटैनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो वह उस वक्त की सबसे ऊंची इमारतों से भी ऊंचा होता। इस जहाज में मौजूद चिमनियां इतनी बड़ी थीं कि इनमें से 2 ट्रेन एक साथ गुजर सकती थीं। टाइटैनिक के ऐसे अंत के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इस जहाज को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज माना जा रहा था। RMS टाइटैनिक अपनी प्रथम यात्रा में ही 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और देखते ही देखते 2:20 तक अटलांटिक महासागर में डूब गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके डूबने के कुछ मुख्य कारण। संदेह, क्या ये एक षड्यंत्र था? एक दावे के मुताबिक शुरुआती 1830 तक अमेरिका के पास सेंट्रल बैंक नहीं था जो युद्ध के समय धड़ल्ले से पैसा दे। इसलिए 1910 में उस वक्त के सबसे अमीर लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना की पेशकश की। लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक बनने के काम में अड़ंगा लगा रहे थे देश के 3 सबसे अमीर और शक्तिशाली लोग, बेंजामिन गुगेनहेम, ईसा स्ट्रॉस और जॉन जैकब एस्टर। और इन तीनों का नाम टाइटैनिक पर यात्रा करने वालों की सूची में शामिल था। हालांकि इन तीनों के साथ साथ फेडरल रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट के मुख्य मेंबर JP मॉर्गन और उनके कुछ साथी भी टाइटैनिक जहाज में यात्रा करने वालों की सूची में शामिल थे, लेकिन उन्होंने अंतिम समय पर अपना टिकट कैंसिल करवाया था। डूबने वाले जहाज पर मारे गए 1514 लोगों के साथ साथ बेंजामिन गुगेनहेम, ईसा स्ट्रॉस और जॉन जैकब एस्टर भी मारे गए थे। 1912 में टाइटैनिक डूबा और 1913 में फेडरल रिजर्व बैंक का उद्घाटन हुआ। साथ ही JP मॉर्गन ने टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए फंडिंग की थी, इसलिए टाइटैनिक की इंश्योरेंस मनी भारी मात्रा में JP मॉर्गन को मिली। तो क्या टाइटैनिक के ओनर JP मॉर्गन ने ही टाइटैनिक को डुबोया था? लोगों के मन में ये सवाल आज भी संदेह पैदा करता है। रहस्य, क्या टाइटैनिक का डूबना पहले ही तय था? मॉर्गन रॉबर्टसन नामक एक लेखक ने अपनी कल्पना के आधार पर सन 1898 में एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था फ्यूटिलिटी और रेक ऑफ द टाइटन। इस उपन्यास में मॉर्गन रॉबर्टसन ने टाइटन नाम के जहाज के ऊपर कहानी लिखी। उन्होंने टाइटन के बारे में लिखा था कि वो कभी न डूबने वाला जहाज था जो इंसानों द्वारा उस वक्त का सबसे आधुनिक और बड़ा पानी का जहाज था। नॉवेल में टाइटन की पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन नाम की जगह से हुई थी, जो आगे चलकर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से टकरा जाता है। इस हादसे से लगभग 2500 यात्री और कर्मचारी डूबकर मर जाते हैं। इस नॉवेल में इस जहाज को भी टाइटैनिक के जैसे अप्रैल के महीने में आधी रात को ही डूबते हुए बताया गया है। टाइटैनिक के डूबने एवं 1898 में लिखी गई उपन्यास के वर्णन में इतनी समानता थी कि लगता था मानो रॉबर्टसन ने 14 वर्ष पूर्व ही भविष्य का चित्र खींचकर रख दिया हो। किताब के काल्पनिक जहाज टाइटन की तरह वास्तविक टाइटैनिक शिप भी अप्रैल के महीने में उत्तरी अटलांटिक महासागर में यात्रा कर रहा था। दोनों ही जहाज टाइटन और टाइटैनिक में यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ पोर्ट्स नहीं थी। दोनों के आकार में भी आश्चर्यजनक रूप से समानता थी। नोवेल में वर्णित टाइटन का आकार 800 फीट जबकि वास्तविक RMS टाइटैनिक जहाज का आकार 882 फुट था।
नोवेल में वर्णित जहाज की गति 25 नॉट्स थी, जबकि वास्तविक टाइटैनिक जहाज की गति 21 नॉट्स थी। नोवेल का टाइटन जहाज अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड के पास डूब जाता है और वास्तविक टाइटैनिक जहाज भी न्यू फाउंडलैंड के पास ही डूबा था। टाइटन और टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था। इस नॉवेल के पब्लिश होने के 14 साल बाद 1912 में ये काल्पनिक कथा वास्तविकता का रूप लेने वाली थी, ये कोई नहीं जानता था। और टाइटैनिक के डूबने के 3 साल बाद मार्च 1915 को इस नॉवेल के लेखक को जहर देकर मार दिया गया। सवाल, क्या ये चालक दल की बड़ी लापरवाही थी? अभी तक यह माना जाता रहा है कि टाइटैनिक समुद्र की सतह के नीचे बने एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था, लेकिन जानकारों की माने तो टाइटैनिक के एक कोयले के स्टोर में आग लग गई थी, जो 3 हफ्तों तक आग लगी रही और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी आग के कारण जहाज का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। आग को फैलने से रोकने के लिए कोयले को आग की भट्टी में डाला गया, जिससे जहाज की स्पीड कंट्रोल से बाहर हो गई थी और इस दौरान टाइटैनिक आइसबर्ग से जा टकराया और ये कमजोर हिस्सा टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण बना। यह बात तब सामने आई जब आयरिश पत्रकार और लेखक सेनन मोलोने ने जहाज के मुख्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स द्वारा ली गई तस्वीरों का अध्ययन किया। इन तस्वीरों को गौर से देखा गया तो कई राज खुलकर सामने आए। मलोने का कहना है कि उन्होंने इन तस्वीरों में जहाज के पतवार के दाहिनी ओर 30 फुट लंबे काले निशान देखे। उनके मुताबिक संभव है कि बचाव दल के लोगों ने यह आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे आग को काबू नहीं कर पाए। इस कारण जहाज का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और वो जगह उस जहाज की कमजोर कड़ी साबित हुई। यह निशान जहाज के लाइनिंग के उस हिस्से के ठीक पीछे है जहां आइसबर्ग टकराया था। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी के अध्यक्ष जे ब्रूस ने जहाज पर सवार अधिकारियों को निर्देश दिया था कि इस आग के बारे में यात्रियों को कुछ न बताएं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इस क्षति के बाद भी टाइटैनिक अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन टाइटैनिक बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया और देखते ही देखते समंदर ने इसे अपने दामन में समेट लिया और इंसान के लिए टाइटैनिक जहाज एक इतिहास बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दोस्तों, टाइटैनिक की घटना प्राकृतिक थी या षड्यंत्र या इंसानों की लापरवाही, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।